तो बात करते हैं डेटा सर्विसेज के ऊपर। डेटा सर्विसेज क्या होती हैं कि ये एज्योर के अंदर डिफरेंट डेटा सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं उन्होंने, जिसमें सबसे पहले है एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस। एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस क्या है? ये एक फुली मैनेज्ड प्लेटफॉर्म एज सर्विस है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या फ़र्क है, ये हम देखेंगे एज़्योर फंडामेंटल्स कोर्स में। ये उसमें आता है कि इनमें क्या फ़र्क है, इनमें क्या डिफरेंस है और इनमें क्या होता है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि एज़्योर एसक्यूएल डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस डेटाबेस है जो कि एज़्योर होस्ट करता है। इसी तरह एज़्योर एसक्यूएल मैनेज इंस्टेंस, ये एक इंस्टेंस है एसक्यूएल सर्विस का जो कि एज़्योर एसक्यूएल मैनेज इंस्टेंस कहलाता है। और इसमें एज़्योर एसक्यूएल डीबी, बट ये ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इस्तेमाल होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर्स की होती है कि वो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इस्तेमाल करें। उसके बाद है एज़्योर एसक्यूएल वर्चुअल मशीन। ये एक वर्चुअल मशीन होती है जो कि एसक्यूएल सर्वर पे इंस्टॉल होती कर सकते हैं और जो अलाउ करती है डिफरेंट डेटाबेस की मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन में। इसके बाद है डेटाबेस, एज़्योर डेटाबेस फॉर माई एसक्यूएल। ये एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि लिनक्स, माई एसक्यूएल, अपाची और पीएचपी पे इस्तेमाल होता है। ये भी एज़्योर की एक एज़्योर डेटाबेस की एक एप्लीकेशन है। एज़्योर डेटाबेस फॉर माईआईडीबी, ये एक न्यू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ओरिजिनल डेवलपर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। MariaDB ऑफर्स compatibility with Oracle डेटाबेस। ये Oracle डेटाबेस के साथ ज़्यादा compatible है और जो कि um, जो कि डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। Azure डेटाबेस फॉर पोस्टग्र एसक्यूएल, ये हाइब्रिड रिलेशन ऑब्जेक्ट डेटाबेस है। इसमें रिलेशन डेटा भी यूज़ हो सकता है, ये कस्टमर डेटा टाइप्स और नॉन रिलेशन डेटाबेस को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है Azure Cosmos DB। Azure Cosmos DB ये एक ग्लोबल स्केल नॉन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन इंटरफेसेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डेटा को जेसन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स में, पेयर्स में, कॉलम फैमिलीज में और ग्राफ्स में भी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक नो एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम है। अब एज्योर स्टोरेज, इसमें जो एज्योर स्टोरेज होती है वो ब्लॉब कंटेनर्स हो सकते हैं, फाइल शेयर हो सकती है, टेबल्स हो सकते हैं। अम, ज- जो ब्लॉब स्टोरेज होती है या ब्लॉब कंटेनर्स होते हैं, ये स्केलेबल होते हैं लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं बाइनरी फाइल्स के लिए। फाइल शेयर नेटवर्क फाइल्स के लिए इस्तेमाल होती है जो कि नेटवर्क लेवल पे इस्तेमाल होती हैं। और टेबल्स जो है की वैल्यूज़ स्टोरेज के लिए जो कि रीड राइट ऑपरेशंस के लिए डेटा के इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एज़्योर डेटा फैक्ट्री। एज़्योर डेटा फैक्ट्री ये एज़्योर की सर्विस है जो कि शेड्यूल डेटा पाइपलाइन और ट्रांसफॉर्म डेटा, ये डेटा को डेटा पाइपलाइन में ट्रांसफ़र करती है और ट्रांसफॉर्म करती है डेटा को। ये क्या करती है कि you can integrate your pipelines with other Azure services, enabling you to ingest data from cloud data stores. uh, ये डेटा को पाइपलाइन में ट्रांसफ़र करके आप डेटा को डिफरेंट विजुअल में चेंज कर सकते हैं आप इसके ज़रिए। उसके बाद है एज़्योर फैब्रिक्स। एज़्योर फैब्रिक्स क्या है? ये एक यूनिफाइड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सॉल्यूशन है, जो कि डिफरेंट लेक हाउस में इस्तेमाल हो सकता है। इसमें होता है डेटा इंजेक्शन एंड ईटीएल। इसमें डेटा वेयर हाउस एनालिटिक्स होता है, रियल टाइम एनालिटिक्स होती हैं, डेटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट होती है, डेटा लेक हाउस एनालिटिक्स, डेटा सर्विसेज एंड मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, एआई पावर्ड इनसाइट। इसमें एज़्योर फैब्रिक्स सर्विसेज में ये एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है और इसमें डिफरेंट
डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन एनालिटिक्स और डेटा की जो भी विजुअलाइजेशन होती है वो इसमें की जा सकती हैं। उसके बाद जो फाइनल डेटा की सर्विसेज हैं उसमें एज़्योर डेटा ब्रिक्स एक सर्विस है जो कि एज़्योर के अंदर इस्तेमाल होती है। ये एक इंटीग्रेटेड वर्जन है डेटा ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का, which combines Apache Spark data processing platform with SQL database, जो कि Apache Spark data के प्लेटफॉर्म को SQL database के साथ सिमेट्रिक करके बनाया गया है। इसको डेटा इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं डेटा एग्जिस्टेंट डेटा ब्रिक्स स्पार्क स्किल को बनाने में और डेटा को Azure डेटा ब्रिक्स में स्टोर करने के लिए। इसको डेटा एनालिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि नेटिव नोटबुक सपोर्ट में इस्तेमाल होती है डेटा को क्यूरी करने में, विजुलाइज करने में और वेब बेस्ड इंटरफेस में कन्वर्टमेंट करने में। ये थी Azure की सर्विसेज डेटा सर्विसेज जो कि एज़्योर प्रोवाइड करता है। इसमें डिफरेंट किस्म की हैं। इनमें जो कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने की हैं जो कि इनमें कौन-कौन सी एज़्योर प्लेटफ़ॉर्म एज़ सर्विस है, कौन सी सॉफ्टवेयर एज़ सर्विस है और इनके क्या-क्या फ़ंक्शन हैं। ये डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस और सर्विसेज़ हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एज़्योर डेटाबेस में एज़्योर जो पोर्टल है उसके अंदर।